मोरम जफर की गुफ्तगू आपने सुनी। अपने नाज़रीन को बताएं कि मानसून के तूफ़ानी स्पेल ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट और ओल्ड सिटी एरिया में 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 12 से 24 घंटों में शदीद बारिश का इम्कान भी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब बताएगा, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हैवी मशीनरी जो है वो 3 बजे से पहले हमें नजर आई क्योंकि बारिश काफी हल्की थी। अभी क्या सूरत हाल है? जहां जहां बारिश रुकी है कोई काम होता नजर आ रहा है? देखिए, कुछ इलाकों में काम होता नज़र आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये बारिश कितनी होगी। और जिस तरह रिकॉर्ड सामने आए कि 100 से ज़्यादा बारिश हुई। गुलशन हदीद की हम बात करें 145 मिलीमीटर, ओल्ड जो एयरपोर्ट का एरिया है वहाँ 138 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल का जो इलाका है वहाँ 135 मिलीमीटर, हम किमाड़ी की बात करें यहाँ 137 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हम डिफेंस फेस करें यहाँ 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शारा फैसल जो बिल्कुल एक दरिया का मंजर पेश कर रहा था वहाँ 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरजानी टाउन की हम बात करें वहाँ 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 108 मिलीमीटर बारिश। दीगर इलाकों में भी 60 से 100 के दरमियान 60 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक अगर बारिश होगी तो अर्बन फ्लडिंग की जो सूरत हाल जिसका कहा गया था वो देखने में आ रही है। सड़कों पर इस वक्त हजारों शहरी हैं जो फंस कर रह गए हैं। और हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि 5 बजे के बाद जब लोग दफातर से घरों को जाएंगे तो वो ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। आइए चंडीगढ़ रोड पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक रुका हुआ है, गाड़ियां खराब हो गई हैं, 2.5-3 फीट पानी है, मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई हैं, कारें खड़ी हो गई हैं, तो ज़ाहिर है पीछे तक वो ट्रैफिक का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सूरत हाल खदशा यही है कि 3-4 घंटे तक इसी तरह की सूरत हाल शहर की अहम शाराएँ, शारा पाकिस्तान हो, शारा फैसल हो, अहमद जिना रोड हो, आई चंडीगढ़ रोड हो, जहांगीर रोड, तिनटी रोड, इस तरह की सूरत हाल होगी। मशीनरी की आपने बात की, देखिए जितना बड़ा ये शहर है और जितनी बारिश हो गई है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि ये मामला जल्दी हम इसको बहाल होता देख रहे हैं। इसमें वक्त लगेगा, ये कम से कम 3 घंटे से 5 घंटे का वक्त लगेगा जब ये पानी उतरेगा। देखिए मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये देखा है कि बरसाती जो नाले थे वो नए भी तामीर किए गए, कहीं पर सफाई भी हुई, लेकिन जितनी सफाई बरसाती नालों की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और जिस तरह सड़कों के साथ बरसाती नालों का एक निज़ाम होना चाहिए था वो हर सड़क पर नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो एक अर्बन फ्लडिंग वाली या जो सड़कों पर 2.5 फीट 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ, तो उसकी एक वजह यही रही है। तो अभी मशीनरी है, हम कह सकते हैं कि काम शुरू हुआ है, लेकिन बहरहाल जिस तरह का कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी मशीनरी दरकार है और जितनी अफरादी कुव्वत दरकार है वो नहीं है, तो शहरी आप ये कह सकते हैं कि मज़ीद परेशानी का शिकार रहेंगे। एक घंटा तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि बारिश रुक गई है। लेकिन मैं इसी जानिब आ रहा था कि अगर हम हमले की बात कर रहे हैं और फिर जिस तरह आप बता भी रहे हैं मशीनरी काम करना शुरू भी कर चुकी है, क्या अमला इतना इक्विप्ड है कि इस किस्म की बारिशें और इस किस्म की अर्बन फ्लडिंग के बाद जल्द से जल्द सड़कों को क्लियर कराया जा सके? नहीं है इतनी, मैं फिर कहूँगा इतनी बारिश की तो तवक्को नहीं थी। अभी जब मैं आपसे बात करते हुए मैंने कहा कि कुछ ब्रेक लिया बारिश ने, लेकिन अब दोबारा बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और जिस तरह बादल हम देख रहे हैं, लगता ही है कि दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू होगा। गो के एक पेशन गोई ये है कि रात में और रात गए मजीद तूफ़ानी बारिश होगी और ये 3-4 घंटे शायद शहरी इंतज़ामिया को मिल सके कि वो शहर को साफ़ कर सके, मामूलात ज़िंदगी बहाल कर सके, ट्रैफिक की रवानी को मामूल पर ला सके। लेकिन अगर ये बारिश तेज़ हुई और जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह ये बादल है, तो खदशा ये है कि ये जल्दी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सही है, ठीक है। असलम साहब 8 से 12 की अगर बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे ना कि सुबह 8 बजे ये बारिश शुरू हुई थी और अभी भी आप ही कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए ब्रेक हुआ और दोबारा से बारिश शुरू हो गई। मुझे ये बताइएगा कि अगर इंतजामिया से आपकी बात हुई हो या किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो तो उनका क्या बताना है कि कोई प्लान तजवीज़ दिया गया है आला ओहदेदारों की जानिब से कि इस तरीके से अब इस शहर को लेकर चलना है, ये सफाई का ये इंतज़ाम होगा 2 दिन के लिए स्पेशली कोई प्लान तश्कील दिया गया, क्योंकि आगे आने वाले 2 दिन बड़े मुश्किल है? और देखिए अब मेरे ख्याल में अब इनको हंगामी तौर पर अपने प्लान पर नज़रसानी करना होगी। रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी, छुट्टियां मनसूख की गई थी, मशीनरी कुछ थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस मशीनरी को भी मुतारिक करना होगा। और अगर शहरियों से भी कोई मदद उनको तलब करनी हो कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ना निकले, और जहाँ शहरी कोई इसमें मदद कर सकते हैं इंतज़ामिया की, ट्रैफिक की बहाली में, या जो भी शहरी मदद कर सकता है वो करे। देखें इस वक्त
पुलिस इतनी मौजूद नहीं है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। शहर की हर शाहराह पे हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, चूंकि लोग जो निकले हैं घरों से सुबह निकले थे 12 बजे एक सूरत हाल दूसरी थी, लेकिन 3 से 5 बजे सूरत हाल तब्दील हो गई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। एक जो हमें एक अंदाज़ा था और जो महकमा मौसमियात ने बताया था ये था कि 50 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों का आप डाटा देखें तो वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। तो उसके बाद जो कहा जा रहा था कि अर्बन फ्लडिंग होगी और वो हो गई है, और आने वाले दिनों में 2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि मजीद बारिश होगी, तो सूरत हाल आइंदा दिनों में भी ज़्यादा ख़राब होगी। आप देखें के इलेक्ट्रिक 500 से ज़्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए, बिजली का निज़ाम हमारे साथ रहिए।